हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षास लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। तो बच्चों, मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है कि जो फैक्ट एंड फैक्ट प्लस 2026 की नोटिफिकेशन है वो 7 अप्रैल 2026 को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और आप 10 मई 2026 तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। सो एप्लीकेशन फॉर्म की डिफरेंट लिंक्स है, फैक्ट के लिए अलग, फैक्ट प्लस के लिए अलग। सो जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फैक्ट एंड फैक्ट प्लस के लिए जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मैंने जो ब्रोशर वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया। मैंने ये भी बता दिया कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, एग्जाम पैटर्न के बारे में भी हमने समझ लिया है। सो सारी चीजें मैंने उसमें डिस्कस कर ली है। लेकिन एक चीज बच रही है, वो है सिलेबस, जिसका इंतजार आप सभी कर रहे हो। सो आज इस वीडियो में हम सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेक्शन ए में बच्चों को क्या पढ़ना है, सेक्शन बी में बच्चों को क्या पढ़ना है। जैसे कि आप सभी को अभी पता है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है जो कि ब्रोशर वाली थी, उसमें आपको पता है कि जो सेक्शन ए है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है एंड जो सेक्शन बी है वो आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। मतलब आप बैलिस्टिक्स या फिजिक्स चूज कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, या फिर क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, या फिर केमिकल साइंसेस, साइकोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये दो सेक्शंस होने वाले हैं और इनके दोनों ही सेक्शंस के डिफाइंड सिलेबस है। तो देखो, अभी हम एनएफएसयू की वेबसाइट पे जैसे ही आप फैक्ट एग्जाम 2026 पे क्लिक करोगे, एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा और जो भी चीजें अभी अपडेट हुई है रिलेटेड टू फैक्ट एंड फैक्ट प्लस 2026 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और एग्जाम डेट भी एनएफएसयू ने रिलीज कर दी है, इट्स ऑन 30th मई 2026। 30 मई को पेपर होगा। फैक्ट का एग्जाम मॉर्निंग में होगा और जो फैक्ट प्लस है सेम डे आफ्टरनून में पेपर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फैक्ट 2026 सिलेबस अवेलेबल सून यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अभी सिलेबस अवेलेबल नहीं है। पर हम कौन से सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 फैक्ट का सिलेबस, क्योंकि जो 2022 में सिलेबस आया था बिल्कुल वही सिलेबस 2022 का सिलेबस सेम था। 2020 मतलब 2022 का जो सिलेबस है वही 2024 का सिलेबस था। तो हम यही अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सिलेबस है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, 2026 में जो सिलेबस है यही सेम सिलेबस, पॉसिबिलिटी यही है कि रिवाइज हो। इसके अलावा अगर कोई भी डिफरेंस या कोई भी चेंजेस या जो भी रिविजन्स होंगे फैक्ट प्लस और फैक्ट से रिलेटेड 2026 के सिलेबस में, वो मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगी। लेकिन अभी से प्रिपरेशन शुरू करने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है, आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, आप इंतजार नहीं कर सकते कि कब आपको सिलेबस मिलेगा 2026 का, क्योंकि पैटर्न सिमिलर है। 2022 का सिलेबस ही 2024 में कैरी फॉरवर्ड हुआ था, तो ज़्यादा चांसेस यही है कि 2024 का जो सिलेबस है वही 2026 में कैरी फॉरवर्ड हो। तो वो हम डिस्कस कर ले, ताकि आप इनिशियल लेवल पे अपनी प्रिपरेशन या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है प्रिपरेशन का वो क्रिएट कर सको। और फटाफट से सब्सक्राइब कर लो दीक्षाज लर्निंग लैब, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिलेटेड टू फैक्ट, फैक्ट प्लस या फिर फोरेंसिक साइंस के फील्ड से रिलेटेड सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती है हमारे चैनल से। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमें फॉलो कर लो, लिंक्डइन पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी जुड़ जाओ, ताकि वहाँ पे भी कोई भी अपडेट, अगर यूट्यूब से कोई अपडेट मिस हो जाती है तो टेलीग्राम में आपको मिल ही जाएगी। इसके अलावा फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो ये कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन पे। तो प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी डिजिटल डिवाइस में इसे रन कर सकते हो, क्लासेस अटेंड कर सकते हो, नोट्स रेफर कर सकते हो। बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगी, जो कि ये मेक श्योर कराएगी कि आप फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का एग्जाम जरूर से क्रैक करो। तो चलो, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो दीक्षाज लर्निंग लैब। चलो फटाफट से एक बार विजिट करके देख लेते हैं। तो ये देखो, ये दीक्षाज लर्निंग लैब एप्लीकेशन। जैसे ही आप कोर्सेज वाले सेक्शन पे जाओगे आपको दिखेगा फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्रैश कोर्स, बिकॉज टाइम बहुत ही ज्यादा कम है 2026 के लिए। तो अभी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपीज ऑफ है इस पर्टिकुलर कोर्स में। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, फैक्ट सुपर 50 कूपन आपको अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से आपको 1000 रुपीज ऑफ मिलेगा इस पूरे के पूरे कोर्स में। आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाले हैं। देखो, यूनिट वाइज टेस्ट भी आपका होगा, मतलब हर एक टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू, एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट, टोटल 120 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होने वाला है। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, 5000 प्लस आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं इस कोर्स के अंदर, जिसकी हेल्प से आप 100% फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का एग्जाम जरूर से क्लियर कर लोगे।
इसके अलावा आपको कंसाइज़ नोट्स मिलेंगे, कुछ भी और फ़ॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमने नोट्स बुक, रिसर्च पेपर से एक्सट्रैक्ट करे हैं, जो कि अपडेटेड है, बिल्कुल टू द पॉइंट है। आपको कहीं भी और भटकने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से डाउनलोड करो दीक्षा लर्निंग लैब एप्लीकेशन, जॉइन करो, क्योंकि ये जो कूपन है, वो अगर आपने मिस कर दिया तो आपको पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी। फटाफट से कूपन को यूज़ करो, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन आज से ही। जो भी अपडेट्स होंगे, जो भी अगर सिलेबस में चेंज होगा, जो कि मुझे पर्सनली लगता है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है, जो मैं अभी डिस्कस करूँगी, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट आवर कोर्स एंड चलो यहाँ चलते हैं सिलेबस पे। सो दिस इज़ सिलेबस फॉर फैक्ट एंड फैक्ट प्लस। देखो सिलेबस सेम रहेगा। फैक्ट के लिए भी, फैक्ट प्लस के लिए भी, सिर्फ जो क्वेश्चन का लेवल है, जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का, वो फैक्ट प्लस में ज़्यादा होगा, क्योंकि फैक्ट प्लस एडवांस लेवल है। फोरेंसिक एप्टीट्यूड कैलिबर टेस्ट का जो फैक्ट है, वो एमएससी वाले बच्चे देते हैं, एमएससी फाइनल सेमेस्टर अपीयरिंग वाले बच्चे देते हैं, पर जो फैक्ट प्लस है वो यूजीसी नेट, गेट, जीपैट जैसे नेशनल लेवल एग्जाम को क्रैक किए हुए स्टूडेंट्स देते हैं। तो उनके लेवल को मेंटेन करने के लिए हार्ड क्वेश्चंस आपके फैक्ट प्लस में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? सिलेबस सेम होगा। चलो, तो अब हम देख लेते हैं कि आपके इस सिलेबस में कौन-कौन सी चीज़ें हैं। सो वी हैव सेक्शन ए, वी हैव सेक्शन बी। सो सेक्शन ए कहता है एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस। तो इसमें आपको एप्टीट्यूड पढ़ना है फोरेंसिक साइंस में, जो कि कॉमन होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। जो सेक्शन बी है, उसमें इलेक्टिव 1 फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फोरेंसिक फिजिक्स के लिए, जिसमें आपको फोरेंसिक फिजिक्स पढ़नी है, जनरल गाइडलाइंस फॉर फिजिकल एविडेंस, इट्स कलेक्शन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक्स फॉर फोरेंसिक फिजिक्स, पैटर्न एविडेंस। बच्चों देखो ये वाला पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? 2024 का सिलेबस दीक्षाज़ लर्निंग लैब पे ही, जो हमारा फैक्ट फैक्ट प्लस का कोर्स है, उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी ओपन। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोर्स ज्वाइन नहीं भी करा है, तो भी ये पीडीएफ आप ओपन कर सकते हो और डिटेल सिलेबस देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा एसेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैट्स इन फोरेंसिक फिजिक्स, इसके अलावा फोरेंसिक वॉइस ऑथेंटिकेशन, फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस, क्रिमिनलिस्टिक इन फोरेंसिक इंजीनियरिंग, कोलिजन इन्वेस्टिगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये आपका फोरेंसिक फिजिक्स वाला पार्ट है, ठीक है? इसके साथ ही साथ बैलिस्टिक्स भी आपको पढ़नी है। फिर फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, तीनों ही लेवल के बैलिस्टिक्स आ जाएगी, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स आपको पढ़नी होगी फोरेंसिक बैलिस्टिक्स के अंदर। अब आ जाओ इलेक्टिव 2, दैट इज फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। इसको बाइफरकेट नहीं किया है यहाँ पे, तो हम जब पीडीएफ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देख लेंगे। इसके अलावा डिजिटल फोरेंसिक्स है, तो इसमें कंप्यूटर फोरेंसिक्स, नेटवर्क फोरेंसिक्स, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइस फोरेंसिक्स, सोशल मीडिया फोरेंसिक्स एंड क्रिप्टोग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है? तो ये आपको पढ़ना होगा अंडर डिजिटल फोरेंसिक्स। इसके बाद आ जाओ फोरेंसिक केमिकल साइंसेस। सो फोरेंसिक केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, टॉक्सिकोलॉजी 1 2 एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स 1 एंड 2। इस तरीके से आपका जो केमिकल साइंसेस का सिलेबस है डिवाइडेड है। फिर आ जाओ फोरेंसिक साइकोलॉजी में। सो फोरेंसिक साइकोलॉजी के लिए क्या एज सच कोई यहाँ पे बाइफिकेशन नहीं है। चलो अब डायरेक्टली हम चलते हैं डिटेल सिलेबस में। दिस इज फॉर एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस, कॉमन रहेगा हर एक बच्चे के लिए। बस जो साइकोलॉजी वाला सेक्शन है, उनके लिए इन्होंने अलग से डिफाइन किया हुआ था। सो वो हम बाद में देख लेंगे, लास्ट पेज में इसमें, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आपका जो सेक्शन ए है, जनरल नॉलेज आएगा, जो भी जनरल नॉलेज करंट अफेयर चल रहे हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल रीजनिंग आने वाली है। अगर जो भी बच्चा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपने पढ़ी है, तो सिमिलर क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन जैसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट इज फंडामेंटल ऑफ बेसिक साइंसेज एज अप्लाइड टू फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें आपको बेसिक्स पढ़ना है, जैसे कि प्रिंसिपल्स, तो टोटल 7 प्रिंसिपल्स, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फोरेंसिक साइंस के, वो कैसे इंडिया में डेवलप हुई फोरेंसिक साइंस, कैसे अब्रॉड में डेवलप हुई, क्या स्कोप है एनालिसिस का फोरेंसिक साइंस का इन लेबोरेटरी, इन इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जितने भी फादर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फादर्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो भी लेजेंड्स रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, उसके बारे में आपको पढ़ना है, राइट? अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप ऑफ एविडेंस मटेरियल इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स, source and significance of evidence material, tools, techniques, crime scene search, sketching, measurement। बेसिकली जो क्राइम सीन प्रोसेसिंग के हर एक स्टेप्स हैं, उनको आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है? Videography, identification, collection, preservation, packing, forwarding of evidence and material, reconstruction of crime scene, lifting, developing and preserving fingerprints, footprints, tire impression, pattern evidence, sampling, chain of custody, safety measurement at the scene of crime and in the laboratory। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी assurance, QC and QA in analysis of evidence materials and proficiency टेस्ट के बारे में, ठीक है? अब आ जाओ नेक्स्ट,
Class characteristics and individual characteristics of evidence material, different techniques and instruments for evidence analysis, electromagnetic radiations, interaction of radiation with matter, बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन की जो थ्योरीज है वो बेसिक आपको माइक्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स, कंप्यूटर एंड उनके फंक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। बेसिक्स ऑफ डिजिटल एविडेंस भी पढ़ना है, किस तरीके से आप इमेज करते हो डिजिटल एविडेंसेस को, ऑथेंटिकेशन, फोरेंसिक फोटोग्राफी, प्रिसिजन, एक्यूरेसी, एरर रेट एंड स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। अब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्स, स्टैट्स भी हर एक बच्चे के लिए कॉमन है, जस्ट बैलिस्टिक्स एंड फिजिक्स में थोड़ा और डीप आपको स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिक प्रिंसिपल स्टैट्स का प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन, मोड, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, अनसर्टेनिटी को किस तरीके से मेजर करोगे, सिस्टमैटिक एंड रैंडम सैम्पलिंग, तो ये सारी चीजें बच्चों आपको दीक्षा लर्निंग लैब के कोर्स में मिलेगी। स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टाइम कम है तो हम खुद से ही फिगर आउट कर लेंगे, ऐसा सोच के टाइम वेस्ट मत करना। देखो मुझे पता है स्टार्टिंग में ऐसे ही लगता है, जो भी स्टूडेंट्स जो फोरेंसिक साइंस के बैकग्राउंड से स्पेसिफिकली, मतलब स्पेशली जो बच्चे फोरेंसिक साइंस के बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो पढ़ा है हमने, यूजी में पढ़ा है, पीजी में पढ़ा है, मतलब बीएससी, एमएससी में पढ़ लिया है, तो उतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब कभी भी आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना होता है ना, तो यू नीड अ स्ट्रैटेजी, आपको स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती ही है। तो ये स्ट्रैटेजी भी मिलेगी आपको, एक जगह एक्यूमुलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा, सो इट विल बी ईजी। मेहनत आपको ही करनी है, बट ये एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि चीज़ें गैदर करो, नोट्स बनाओ, क्रिएट करो। तो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपके लिए कर दी है। वी हैव कंप्लीटेड योर प्राइमरी वर्क, ताकि आप अपना मेन काम कर सको प्रिपरेशन वाला, ठीक है। तो येस, इट वाज अबाउट द पेपर 1 वाला सेक्शन। इसके बाद एक और चीज़ है यहाँ पे, एफ सेक्शन, एक्सपर्ट टेस्टिमनी इन द कोर्ट ऑफ लॉ, एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लॉ, सीआरपीसी, आईपीसी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है, जो नया सिलेबस आएगा अगर चेंज होगा तो। सो ये जो सीआरपीसी है, आईपीसी है ना, और इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो ये सारे के सारे लॉज 2023 में चेंज हुए हैं। 2023 से न्यू लॉज आ गए हैं। वी नो बीएसए, बीएनएस एंड बी, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस, ठीक है, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, एंड बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। ओके, सो ये न्यू लॉज आपके रिप्लेस कर चुके हैं सीआरपीसी, आईपीसी और आईईए को। तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, मैं कंपैरेटिव वे में पढ़ा दूंगी, सीआरपीसी का, आईपीसी का और आईईए में कौन कौन से सेक्शंस थे इंपॉर्टेंट, फोरेंसिकली रेलेवेंट, और हम कंपैरेटिव वे में बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए को भी पढ़ लेंगे। तो ये जो छोटा मोटा चेंज होने वाला है या हो सकता है आपके सिलेबस में, क्योंकि चांसेस बहुत कम है पर हो भी सकता है, वी हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे। एंड ये अगर होगा तो मैं ऑलरेडी पढ़ा दूंगी, ठीक है, तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। अब देखो, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट फॉर फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी, रीजनिंग इन फोरेंसिक साइंस, लास्ट पेज में इसको डिफाइन करा है, वो हम देख लेंगे। अब यहाँ से सेक्शन बी का सिलेबस शुरू हो जाता है, जो हमारा इलेक्टिव है, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेस। तो देखो, इनको ही डिफाइंड वे में आपको पढ़ना है, जो भी फोरेंसिक फिजिक्स के अंदर जनरल गाइडलाइंस है, फिजिकल एविडेंस कलेक्शन, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक्स इन फोरेंसिक फिजिक्स, इन्होंने डिफाइन कर दिया है सिलेबस और भी अच्छे से, जैसे कि माइक्रोस्कोपी, इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्स-रेज, बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला एरिया है आपका, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आपको इसमें पढ़ना है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सारी चीजें, एनएमआर, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। पैटर्न एविडेंसेस के बारे में पढ़ना है, जितने भी टाइप के पैटर्न एविडेंस होते हैं, टूल मार्क्स, फिंगरप्रिंट, इंप्रेशन एनालिसिस, सब कुछ, ठीक है। ग्लास फाइबर, ऑडियो इंप्रेशन एनालिसिस, इंप्रेशन एविडेंस, ऑडियो, बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स फॉर ब्लैक एंड व्हाइट कलर फोटोग्राफी, बेसिकली फोटोग्राफी भी पढ़नी है, वीडियोग्राफी भी पढ़नी है, रिस्टोरेशन भी पढ़ना है। इसके बाद एसेंशियल ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स, जैसे कि मैंने बोला, जो बैलिस्टिक्स एंड फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा डिटेल में स्टैट्स पढ़ना है, तो आपको नंबर सिस्टम, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, इसके अलावा बेसिकली स्टैट्स वाला मैथ है, तो आपको वही पढ़ना है, राइट। सो जिस भी बच्चे ने, अगर खैर पीएचडी में तो तुमने कहाँ ही एडमिशन लिया होगा, पीएचडी में ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो या तो वो बच्चे जो यूजीसी नेट कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने, हो भी सकता है कि फैक्ट प्लस फोरेंसिक साइंस में पीएचडी कर रहे हैं बच्चे, या फिर जो अभी आपका कोर्स वर्क चल रहा होगा, वो वाले बच्चे भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो कोर्स वर्क में ये सारा कुछ रहता है, पीएचडी के कोर्स वर्क में ये सारा स्टैट्स रहता है।
तो बिल्कुल वही पढ़ना है आपको, ठीक है? इसके अलावा कैसा मैथ पढ़ना है, कैसा स्टैट्स पढ़ना है, मैं तो पढ़ा ही दूँगी। राइट? तो आपको डिफरेंट अनसर्टेनिटी का मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिफरेंट सेंट्रल वैल्यूज़, है ना? इसके अलावा वेरिएंस, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी की थ्योरी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, सब कुछ डिटेल में पढ़ना है। इसके अलावा फोरेंसिक वॉइस ऑथेंटिकेशन, फोरेंसिक वीडियो एनालिसिस, देखो इसमें भी डिटेल है। मैंने वही बताया कि मेरे एप्लीकेशन में जो कोर्स है फैक्ट फैक्ट प्लस का, उसमें ये पीडीएफ ओपन है। यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन सी ईच एंड एवरी लाइन वहाँ पे। कि क्या आपको पढ़ना है। फोरेंसिक क्रिमिनलिस्टिक्स एंड फोरेंसिक इंजीनियरिंग आपको पढ़नी है। कोलिजन इन्वेस्टिगेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है। बजाओ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक बैलिस्टिक्स ही लिखा था जब हमने ऊपर देखा था, ठीक है? तो फायर आर्म्स के बारे में पढ़ना है, एमिनेशन के बारे में पढ़ना है ना? इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ट्रिजेस, प्राइमर्स, प्रोपेलेंट, शॉटगन बॉल एम्यूनेशन, हेड स्टैम्प मेकिंग, वेरियस फिजिकल, बैलिस्टिक, फंक्शनल एंड टेस्ट ऑफ एम्यूनेशन, physical evidences and other clues that is related to your ballistics. इंटरनल बैलिस्टिक्स पढ़ना है, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स पढ़ना है, टर्मिनल बैलिस्टिक पढ़ना है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट केमिकल टेस्ट, साइंटिफिक मेथड्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, आर्म्स एक्ट, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी, ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट है फोरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। सो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। वर्किंग फीचर ऑफ हाई रेजोल्यूशन वीडियो, स्पेक्ट्रल कंपैरेटर्स मतलब वीएससी, वीएससी, एस्टा, इन सब के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी, डॉक्यूमेंट एग्जाम, बेसिकली डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। किस तरीके से केयर करोगे, क्या हैंडलिंग होती है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट, कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं डॉक्यूमेंट्स के, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर, डिफरेंट इंक, इंक एग्जामिनेशन, एज ऑफ इंक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डॉक्यूमेंट फोटोग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है? नेचर स्कोप ऑफ फोरेंसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट राइटिंग फीचर्स, नेचुरल वेरिएशन, बेसिकली हैंड राइटिंग और उसके फीचर्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जनरल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ फॉर्जरीज, डिटेक्शन प्रिंसिपल, वर्किंग एंड फीचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स, डिफरेंट गाइडलाइंस मतलब नबाल की गाइडलाइंस, स्पेसिफिक लॉज रिलेटेड टू फोरेंसिक साइंस एंड विद रेफरेंस टू आईपीसी, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में। डिजिटल फोरेंसिक्स में, कंप्यूटर फोरेंसिक्स में आपको इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर, साइबर क्राइम, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, विंडो सिस्टम आर्टिफैक्ट्स, वेब ब्राउजर, नेटवर्क फोरेंसिक्स में कंप्यूटर नेटवर्किंग, नेटवर्क थ्रेड्स एंड वनरेबिलिटीज के बारे में आपको पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ आईपी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, वेब सिक्योरिटी, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें बेसिक फोरेंसिक्स में, साइबर फोरेंसिक्स के अंदर आती है, डिजिटल फोरेंसिक्स के अंदर आती है, वो पढ़नी है आपको, ठीक है? मोबाइल फोरेंसिक्स, वायरलेस डिवाइसेस इन फोरेंसिक्स, तो ये सारी चीज़ें डिफाइंड है बिल्कुल कि मोबाइल टेक्नोलॉजीज में आपको क्या पढ़नी है। सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, इसके अलावा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सेल्युलर टेक्नोलॉजीज, उसके एडवांसेस, मोबाइल फोन सिस्टम, आई मोड, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, code division multiple access, global system of mobile communication, relative strength, subscriber identity module, international mobile equipment identity, ये सारी चीज आपको पढ़नी है। इसके अलावा different functions of Bluetooth, security issues, phone कॉल टेम्परिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर सोशल मीडिया फोरेंसिक्स के भी डिफरेंट ABCDs हैं, तो ये आपको पढ़ने होंगे। फिर केमिकल साइंसेज में भी हैव केमिस्ट्री 1 जिसमें आपको अल्कोहल, अल्कोहलिक बेवरेजेस, मेटल अलॉयज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, फायर आर्सन, ट्रैप केसेस में जो डाइज यूज होते हैं वो पढ़ने हैं। डिफरेंट डाइज, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये पढ़ने हैं। केमिस्ट्री 2 में एक्सप्लोजिव, पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन एग्जामिनेशन के लिए, नारकोटिक ड्रग्स, डिफरेंट लॉज, एनालिसिस ऑफ ड्रग, कोर्ट टेस्टिमनी। टॉक्सिकोलॉजी 1 में जो बेसिक टॉक्सिकोलॉजीज हैं वो आपको पढ़ना है। टॉक्सिकोलॉजी 2 में इसका एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, हेयर एनालिसिस एंड मेटाबॉलिज्म, फूड पॉइजनिंग, प्लांट पॉइजन, एनिमल पॉइजन, डिफरेंट कॉमन पॉइजन्स रिलेटेड टू एनिमल पॉइजनिंग, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के बारे में, ये सारी चीजें। इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक 1 एंड टेक्निक 2 में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स आप केमिकल साइंसेज में यूज करते हो, तो जितने भी पॉसिबल इंस्ट्रूमेंट्स है वो केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स 1 एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स 1 एंड 2 में सारे आ जाते हैं। तो दिस इज द पर्टिकुलर सिलेबस फॉर केमिकल साइंसेज, ठीक है? फोरेंसिक साइकोलॉजी के अंदर यू हैव साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के भी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं।
एप्टीट्यूड इन फोरेंसिक साइंस, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब जो सेक्शन ए है उसके सजेस्टेड रीडिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप इस पे गो थ्रू कर सकते हो। अदरवाइज़ देखो इतने सारे रिसोर्सेज़ को खंगालने से अच्छा है, जाओ दीक्षा लर्निंग लैब एप्लीकेशन पे अपना जो डोमेन है उससे रिलेटेड कोर्स जॉइन करो। मतलब जो आपका एक ही कोर्स है, जैसे आप जो लाइक सारे के सारे कोर्स एक ही है, सारे के सारे डिफरेंट फ़ोल्डर्स अवेलेबल हैं। जो भी बच्चा जिस भी डोमेन के लिए अप्लाई कर रहा है, कोर्स में जॉइन करते ही सारा कोर्स अनलॉक हो जाएगा। आप अपना रिस्पेक्टिव फ़ोल्डर फ़ॉलो कर सकते हो। चीज़ें ऑलरेडी अपडेटेड है वहाँ पे। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो हमारे एप्लीकेशन पे भी। इसके अलावा वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिनको इन जनरल क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है रिगार्डिंग आवर कोर्स, रिगार्डिंग फैक्ट एंड फैक्ट प्लस, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे। तो हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएँगे फैक्ट फैक्टर्स 2026 के रिगार्डिंग, उन सभी की अपडेट मैं दीक्षा लर्निंग लैब पे देती रहूँगी, सो स्टे ट्यून्ड। जितने भी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को, फटाफट से सब्सक्राइब करो एंड हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे मुझे फॉलो कर लो ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। ओके, सो दिस वाज अबाउट द सिलेबस डिस्कशन। यही सिलेबस डिस्कशन हमें करना था। तो आपका जो पेपर है टोटल 120 एमसीक्यूज का होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा जो सेक्शन ए है, ठीक है, जो सेक्शन ए है उससे आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, उससे आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। जो सेक्शन बी है उससे 70 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 70 प्लस 50 तो टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे। सो आपको क्रैक कैसे करना है सीयूईटी, तो आपको क्रैक कैसे करना है फैक्ट। तो अगर आपके सेक्शन ए में 50% आते हैं, सेक्शन बी में 50% आते हैं, मैं 50% की बात कर रही हूँ। मतलब अगर सेक्शन ए से आप 25 एमसीक्यू सही करते हो और सेक्शन बी से 35 एमसीक्यू सही करते हो, तो आप फैक्ट का एग्जाम क्रैक करने वाले हो। फैक्ट एंड फैक्ट प्लस का सेम क्राइटेरिया है। तो ओवरऑल 60% अगर आप ले आते हो मिला के सेक्शन ए सेक्शन बी का, तो भी आपका फैक्ट क्लियर माना जाएगा, फैक्ट प्लस क्लियर माना जाएगा। 50-50% इंडिविजुअली अगर आप दोनों ही पेपर्स में मतलब सेक्शन दोनों ही सेक्शंस में अगर ले आते हो, तो भी आपका फैक्ट एंड फैक्ट प्लस क्लियर माना जाएगा और बहुत ही इजीली आप इसे अचीव कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन गाइडलाइंस एंड हमारे प्रोवाइडेड कोर्स की हेल्प से। सो फटाफट से अगेन ज्वाइन करो एंड यस, आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पेपर्स मिलने वाले हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और भी एनहांस हो जाएगी एंड आपको 5000 प्लस एमसीक्यूज 5000 प्लस एमसीक्यूज मिलने वाले हैं बिल्कुल फैक्ट फैक्ट प्लस के ट्रेंड में, तो जो कि आपका सिलेक्शन पक्का कर देगी। एंड यस, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन with another update and information. Till then, take care. Bye bye.